Hello Earth class, welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are reading 4th chapter from our NCERT English book Honeydew. The name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Bipin Chaudhary का समृति नाश. This chapter is written by Satyajit Ray, a great Indian filmmaker. और इस चैप्टर के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है. सत्यजीत रे ने इस पर फिल्म बनाई थी और हिंदी में भी इस पर फिल्म बन चुकी है और बंगाली में भी इस पर फिल्म बन चुकी है. तो काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है. तो इसमें एक करेक्टर होता है बिपिन चौधरी. जब वो बाज़ार में होते हैं, मार्केट में होते हैं, तो उनको एक आदमी भी मिलता है. वो कहते हैं कि वो बिपिन चौधरी को जानता है और 1958 में उनने इकट्ठे रांची में कुछ टाइम बिताया था. तो बिपिन चौधरी को सारी घटनाओं के बारे में याद नहीं आता है. वो रांची भी जाता है, वहाँ देखता है और वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि वो वहाँ पर कभी नहीं आया है. तो बिपिन चौधरी सोचते हैं कि कैसे वो इतनी बड़ी चीज़ भूल सकते हैं. तो बाद में उनको उनके फ्रेंड की ओर से, चुन्नी लाल की ओर से एक लेटर मिलता है. लेटर से उनको पता चलता है कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया था. एक्चुअल में बिपिन चौधरी कभी भी रांची नहीं गया था, क्योंकि बिपिन चौधरी ने चुन्नी लाल की, अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं की थी, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता था. तो सारी इवेंट्स क्या हैं, क्या स्टोरी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपको छला है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. भूलने की आदत अक्सर आपको संकट में डाल देती है. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. मगर ज़िंदगी के किसी भाग को पूरी तरह से भूल जाने से आप पूरी तरह से पागल हो सकते हैं. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी. बिपिन बाबू लगभग पागल हो जाते हैं. बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट ही स्टोरी एट रांची, ही स्टे एट रांची. क्योंकि वो रांची में अपने ठहराव को याद नहीं कर पाते हैं. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. वो कभी रांची नहीं गए थे. ही इंसिस्ट दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्रेरी. हालांकि इसके विपरीत वो जिद करते हैं कि वो वहाँ नहीं गए थे, मगर इसके कई गवाह होते हैं उनके वहाँ जाने के. व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? ये सारा सस्पेंस क्या है, ये सारा विस्मय क्या है, तो इसको हम जानेंगे. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वॉक. हर एक सोमवार को जब वो काम से घर वापस आते हैं बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स. तो बिपिन चौधरी जब काम से वापस आते हैं तो वो कालीचरण की दुकान में अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं. उनकी कालीचरण की दुकान न्यू मार्केट में है और किताबें खरीदने के लिए वहाँ पर वो रुकते हैं. क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स. और जो किताबें वो खरीदते हैं उनमें जैसे अपराध की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ और कुछ रोमांचक कहानियाँ होती हैं. इन किताबों को खरीदते हैं. ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. उनको लगभग कम से कम 5 किताबें एक समय में खरीदनी पड़ती हैं, जो कि उनके पूरे सप्ताह भर चलती हैं. टू लास्ट मीन चलना, जो सप्ताह भर उनके चलती हैं, सप्ताह में वो उनको पढ़ लेते हैं. ही लिव्ड अलोन. बिपिन चौधरी अकेले रहते हैं. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. और वो ज़्यादा मेल मिलाप वाले आदमी नहीं है, वो ज़्यादा मेल जोल नहीं करता है किसी से. हैड फ्यू फ्रेंड्स. उनके कुछ एक दोस्त हैं. एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. और वो बेकार की बातों में, फालतू की बातों में समय बिताना पसंद नहीं करते हैं. टुडे एट कालीचरण's बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. आज कालीचरण की दुकान में जब वो थे तो उनको इस तरह की भावना आती है, इस तरह का भाव आता है कि कोई उनको नज़दीक से, क्लोज क्वार्टर्स, बिल्कुल नज़दीक से कोई उनको ध्यान से देख रहा है. ही टर्न राउंड. वो चारों तरफ घूमते हैं. एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस मीक लुकिंग मैन. और जब वो मुड़ते हैं, घूमते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक गोल मटोल चेहरे वाला व्यक्ति और बिल्कुल विनीत जैसा व्यक्ति, दिखने वाला व्यक्ति वहाँ पर उनको दिखाई पड़ता है. हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल. जो अब फूट कर खिलखिलाकर वो हंसने लगता है.
आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं नहीं मानता कि आप मुझे पहचानते हो। हैव यू मैच बिफोर, हैव वी मैच बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं आज कर बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू ने उस व्यक्ति से पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वो व्यक्ति बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्रेटली, बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दिया। वी मैच एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम एक सप्ताह के लिए रोज़ मिलते थे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, मैंने आपको हुड्रू फॉल तक ले जाने के लिए आपको कार का बंदोबस्त किया था। इन 1958, 1958 में, इन रांची में, माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची में, बिपिन बाबू हैरान होकर कहते हैं कि रांची में मिले थे हम। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड, अब बिपिन बाबू को ये एहसास हो गया, दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, अब उनको एहसास हो गया कि वो नहीं बल्कि वो दूसरा आदमी, यह आदमी कोई गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू नेवर बीन टू हैव बीन टू, तो वो रांची वो कभी नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, कई बार वो रांची जाने वाले थे, एट द पॉइंट जाने ही वाले थे, बट नेवर मेड इट, मगर वो कभी रांची नहीं गए। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और कहने लगे, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज हिज आईब्रोज, उस व्यक्ति ने अपनी भौहें चढ़ा दी। बिट हिज टंग, अपनी जीभ को काटा। एंड सेड, और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। हु डजेंट नो, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स, बिपिन बाबू अब किताबों की शेल्फों की ओर मुड़ गए। एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी आप गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, कोई अक्सर गलती करता रहता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो व्यक्ति अब जोर जोर से हंसने लगा। अलाउड मीन जोर से। वट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो। मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी, आप क्या कह रहे हो। यू हैड अ फॉल इन हुड्रू, आप हुड्रू में गिरे थे। हुड्रू एक झरने का नाम है, एक जगह का नाम है जहाँ एक वाटरफॉल है। एंड कट योर राइट नी, और आपके दाहिने घुटने पर कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहट, मैंने नेतरहट जाने के लिए आपके लिए कार का प्रबंध किया था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, मगर आप नेतरहट नहीं जा पाए क्योंकि आपको घुटने पर दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और व्यक्ति जिसको आप जानते हो वो भी उस समय रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, वो था मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगले में ठहरे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आप होटल का खाना नहीं पसंद करते। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय अ बावर्ची, और आप अपना खाना बावर्ची से बनवाना पसंद करते हो। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, श्रीमान मुखर्जी अपनी बहन के पास ठहरे थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, आपकी चांद पर उतरने के बारे में, इंसान के उतरने के बारे में काफ़ी बहस हुई थी। आर्गूमेंट, रिमेंबर, क्या आपको याद है। आई शैल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरी द बैग विद योर बुक्स इन इट, आप हमेशा अपने साथ जिसमें आपकी किताबें होती थी, बैग साथ में लिए चलते हो। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, आप अपने जब भी आप सैर करने के लिए जाते हो तो अपने साथ किताबों का बैग आप साथ ले जाते हो। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू चुपके से चुपचाप बोलते रहे। हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी आंखें अभी भी किताबों पर।
विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 59 में किस महीने के बारे में आप बातें कर रहे हो? बिपिन चौधरी ने उस व्यक्ति से पूछा। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, अक्टूबर के बारे में बात कर रहा हूँ। नो सर, नहीं श्रीमान जी, मैं अक्टूबर में नहीं गया था। सैड बिपिन बाबू ने कहा, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। मैंने पूजा की जो छुट्टियां थी 59 की, उनको अपने एक दोस्त के पास कानपुर में बिताया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हो। गुड डे, शुभ दिवस। बट द मैन डिडंट गो, मगर वो व्यक्ति नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बातें करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो। एक शाम को मैंने आपके बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बोला था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और ये भी बताया था कि आपने अपनी पत्नी को 10 महीने पहले खो दिया। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका इकलौता भाई पागल होकर मर गया। इनसेन मीन पागल हो जाना। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसीलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल, मानसिक रोगों के अस्पताल में जाना पसंद नहीं करते हो। वैन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे चुका दिए। एंड वॉज लीविंग द शॉप, और जब वो दुकान को छोड़कर जा रहे थे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, वो व्यक्ति अभी भी बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा अविश्वास के साथ देख रहे थे। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्कड इन बर्ट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, बिपिन चौधरी की कार सुरक्षित रूप से लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्ट्राम गली में लगी हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, उसने ड्राइवर को बताया। एज ही गॉट इनटू द कार, जब वो कार में बैठे। जस्ट ड्राइव बाय द गंगा नदी के किनारे गाड़ी चलाना। विल यू, क्या आप ऐसा करोगे? सीताराम इज द नेम ऑफ हिज ड्राइवर, सीताराम उसके ड्राइवर का नाम है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड से गाड़ी चलाते हुए। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, बिपिन बाबू को खेद होने लगा कि उन्होंने उस बाहरी व्यक्ति को, उस इंट्रूडर को बहुत ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ दिया है, तो उसका बिपिन चौधरी को दुख हुआ। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, ये सोच से परे की बात थी कि वो ऐसी घटना को वो भूल सकते थे। उनके लिए ये सोच से परे बात थी कि वो ऐसी घटना को भूल जाते। विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो कि 6 और 7 महीने पहले, 7 साल पहले ही घटित हुई थी। ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उनकी यादाश्त बिल्कुल अच्छी थी। अनलेस, तो भी। बिपिन बाबूज हैड रील्ड, फिर भी उनका सिर चकराने लगा। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपनी यादाश्त को खो रहे थे। बट हाउ कुड बी दैट बी, मगर ऐसा कैसे हो सकता था। ही वॉज वॉकिंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने दफ्तर में रोज़ काम कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फॉर्म, और उसकी जो फॉर्म थी जिसमें वो काम करते थे वो एक बड़ी फॉर्म थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक जिम्मेवारी वाला काम कर रहे थे। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उनको किसी ऐसी बात के बारे में पता नहीं था, वो किसी ऐसी बात के बारे में वो सजग नहीं थे जो कि क्या कोई एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, क्या कोई गंभीर रूप से गलत हो रहा था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, आज ही उन्होंने एक ज़रूरी मीटिंग में 1 घंटे तक बोला था। एंड येट, फिर भी ऐसा हो गया, फिर भी उनको याद नहीं आ। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, फिर भी उस व्यक्ति को बिपिन बाबू के बारे में इतनी ज़्यादा बातें पता थी। हाउ, ऐसा कैसे हो सकता था। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उसको लगता था कि
कुछ खास जानकारियाँ, कुछ नज़दीक की जानकारियाँ भी, इंटीमेट डिटेल्स, कुछ नज़दीक की जानकारियाँ भी उसको प्राप्त थी। द बैग ऑफ बुक्स, किताबों के बैग के बारे में। वाइफ्स डेथ, पत्नी की मौत के बारे में। ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई के पागल हो जाने के बारे में भी उस व्यक्ति को पता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल एक ही गलती थी, वो थी उनके रांची जाने के बारे में। नॉट अ मिस्टेक, वो कोई गलती नहीं थी। अ डेलिब्रेट लाई, एक जानबूझकर बोला गया झूठ था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, 1958 में पूजा के दौरान, पूजा की जो छुट्टियां होती हैं उसके दौरान। ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर में थे। एट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, अपने फ्रेंड हरिदास बागची के वहाँ वो गए हुए थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, जो कुछ बिपिन बाबू को करना था वो था कि वो लिखें। नो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे वो। देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास बागची को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, उनको बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ जापान गए हुए थे। सम वीक्स एगो, कुछ हफ्ते पहले ही वो जापान के लिए निकल गए थे। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और बिपिन बाबू के पास हरिदास का कोई एड्रेस नहीं था, अता पता नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, मगर सबूत की कहाँ आवश्यकता थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वो खुद ही पूरी तरह से अवेयर थे, सजग थे। दैट ही हैडंट बीन टू रांची, कि वो रांची नहीं गए थे। एंड दैट वॉज दैट, और वैसी बात थी। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, नदी के साथ वो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, तो वहाँ पर जो हवा थी, पवन थी, वो काटने वाली थी, पीड़ा देने वाली थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, तो भी फिर भी वहाँ पर थोड़ा सा अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, थोड़ी सी बेचैनी बिपिन बाबू के दिमाग में चली हुई थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, हेस्टिंग्स के पास, हेस्टिंग ये जगह का नाम है, तो वहाँ उसके आसपास पहुंचकर बिपिन बाबू ने फैसला किया कि उनको अपने जो पजामा था, जो पैंट उनने पहनी थी, कि वो उसको ऊपर वो करेंगे। एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और वो अपने दाहिने घुटने को देखेंगे। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पर 1 इंच लंबा कट का निशान वहाँ पर उसके घुटने पर था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, ये कहना असंभव था। व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, कब वो चोट उनको लगी थी। अकर्ड मीन कब वो घटित हुई थी, कब वो चोट उनको लगी थी। इंजरी मीन चोट। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय, क्या जब वो लड़का था बचपन में, तो क्या वो समय नहीं गिरे थे। एंड कट हिज नी, और क्या उनको कट नहीं लगा था। ही ट्राई टू रिकॉल, उन्होंने याद करने की कोशिश की। सच एन इंसिडेंट, ऐसी घटना को याद करने की कोशिश की। बट कुडंट, मगर वो याद नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब बिपिन बाबू ने अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड, उस व्यक्ति ने कहा था, दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, कि दिनेश भी रांची में उसी समय। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, निश्चित रूप से सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो उनको पूछें, दिनेश को पूछें। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बिल्कुल पास में रहते थे। इन बेनिंदन स्ट्रीट, वो बेनिंदन गली में रहते थे। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी वहाँ जाने के बारे में क्या हो सकता था। बट देन, मगर तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो कभी रांची वास्तव में नहीं गए थे। व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेंगे। इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन, अगर बिपिन बाबू ने उससे पुष्टि के लिए पूछा, कन्फर्म करने के लिए पूछा, पुष्टि करने के लिए पूछा, तो वो क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, वो शायद ये निष्कर्ष निकालेगा, कंक्लूड में निचोड़ निकाला, कि वो दिनेश मुखर्जी ऐसा निचोड़ निकालेंगे।
ऐसा समझेंगे कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। उनसे पूछना, दिनेश से पूछना हास्यास्पद होगा, एक मजाक की बात होगी। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सार्काजम कुड बी। और वो जानते थे कि कितनी निर्दयी रूप से दिनेश उलाना मारेंगे, ताना मारेंगे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम। अपने रहने के कमरे में, वातानुकूलित कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में चुस्की लेते हुए, वो कुछ पी रहे थे तो उसकी चुस्की लेते हुए बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। बिपिन बाबू को दोबारा चैन मिला। सच अ न्यूसेंस, इतना झमेला था। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। लोग जो हैं, जब उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो दूसरे लोगों की बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, जो उनने रोमांचकारी जो उपन्यास लाया था, कहानी की पुस्तक लाई थी, उसको घुटनी के सहारे, कोहनी के सहारे लेटकर वो बैठे हुए थे। बिस्तर पर लेटे हुए कोहनी के सहारे वो बैठे हुए थे। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। बिपिन बाबू न्यू मार्केट वाले आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन दफ्तर में, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। बिपिन बाबू ने ये देखा, बिपिन बाबू ने ये ध्यान दिया कि हर एक गुजरते हुए घंटे के साथ, हर एक गुजरते हुए समय के साथ वो पिछले दिन की मुलाकात उनके दिमाग में छाती जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो छा रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वो रांची की यात्रा के बारे में वो ऐसी गलती कैसे कर सकता था। दिनेश मुखर्जी, इट वॉज बेटर टू सेटल अ क्वेश्चन ओवर द फोन, तो ये बेहतर होगा कि वो फ़ोन पर ही सारे प्रश्न को हल कर दें, सेटल द क्वेश्चन, सारे प्रश्न को सुलझा दें। एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडन शो, कम से कम उसकी जो हड़बड़ाहट चेहरे पर होगी वो फ़ोन पर दिखाई नहीं देगी। 2 3 5 6 1 6, 2 3 5 6 1 6। बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने फ़ोन पर नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश हैं? दिस इज़ बिपिन हियर। यहाँ पर बिपिन बाबू सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वेल ठीक है, व्हाट्स द न्यूज़, क्या समाचार है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं केवल इस बात का पता लगाना चाहता था कि क्या आपको 1958 में हुई किसी घटना के बारे में आपको याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट, तो दिनेश मुखर्जी फ़ोन पर कहते हैं कि 1958 में कौन सी घटना? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, क्या आप कलकत्ता में सारा साल भर थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग, ये पहली बात है। आई हैव गॉट टू नो, जो मुझे पता करनी है। वेट जस्ट अ मिनट 58, 1 मिनट तक प्रतीक्षा करो। 1958 में, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे अपनी डायरी में जांच पड़ताल कर लेने दो, दिनेश मुखर्जी कहते हैं। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, एक क्षण के लिए वहाँ पर चुप्पी छा जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू ये महसूस कर सकते थे कि उनकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको थोड़ा स्वेटिंग, पसीना आ रहा था। हेलो, यस, हेलो, हाँ। आई हैव गॉट इट, मुझे ये मिल गई है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ गए थे? वंस इन फरवरी, एक बार फरवरी में। दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि एक बार वो फरवरी में गए थे। नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, कृष्णा नगर के आसपास किसी
भतीजे के शादी में वो गया था। एंड देन और तब, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, मगर आप इसके बारे में जानते होंगे। द ट्रिप टू रांची, रांची की यात्रा के बारे में आप जानते ही होंगे। यू वर देयर टू, आप भी वहाँ पर थे। दैट्स ऑल, बस यही बात है। बट व्हाट इज़ ऑल दिस लिविंग अबाउट, मगर ये सारी जांच पड़ताल किस बारे में हो रही है? नो, नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू, मैं केवल चाहता था। एनीवे, खैर कोई बात नहीं, थैंक्स, धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, विपिन बाबू ने फ़ोन का रिसीवर नीचे पटका। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ा। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका सिर चकरा रहा था। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, ऐसा लगता था कि उनके सारे शरीर में सिरन पैदा हो गई थी, सिरन फैल गई थी। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उसके टिफ़िन बॉक्स में कुछ सैंडविचेज थे। बट ही डिडंट ईट दैम, मगर उन्होंने उन सैंडविचेज को नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, उनकी भूख मर गई थी, उनको भूख नहीं थी। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट 2 पार्ट्स, थर्ड और फोर्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो है गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो समय समय पर मिलते रहें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।